हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का रिवीजन। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन के साथ लिया है। तो क्या है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है हमने, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो क्या होता है, हम एक पॉइंट O पर एक Q चार्ज लेते और इस O पॉइंट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे एक बिंदु P है और क्या है, इससे बिंदु P से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से बिंदु P तक लेकर आते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक लाने में इसे W कार्य करना पड़ता है। अब क्या होगा कि वैद्युत विभव होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य W को और परीक्षण आवेश को किस में लगा देंगे, एक अनुपात में लगा देंगे। और अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश का ये जो अनुपात है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम वैद्युत विभव। इसको हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q0। हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, बाई मिस्टेक प्रिंटिंग में गलत हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखेंगे हम परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को स्थिर वैद्युत विभव बोल दो या वैद्युत विभव बोल दो, को वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हमें निकालना है इसका यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट निकालने का बिल्कुल सिंपल फंडा है, जहां पे ये है वहां पे इनका यूनिट अप्लाई कर दो, V का यूनिट निकल आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखें W का जो यूनिट होता है वो होता है जूल और आवेश का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम। तो इसका यूनिट क्या बन गया, जूल प्रति कूलाम, और इसी का दूसरा नाम है वोल्ट। तो क्या है, चाहे आप इसका यूनिट जूल पर कूलाम बोल दो, चाहे इसका वोल्ट बोल दो। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। दूसरे कहता है वो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ का मीन्स समझो, सम का मीन्स समान, विभव का मीन्स विभव और पृष्ठ का मीन्स पृष्ठ। इसका मीन्स ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या है, विभव समान है, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे हमारे पास क्या है, एक पृष्ठ है, इस पे क्या है, इस पृष्ठ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, विभव क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट और यहाँ पे भी 5 वोल्ट। तो क्या हुआ, ये कैसा पृष्ठ है, ये ऐसा पृष्ठ है जिसके हर एक बिंदु पे क्या है, विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वह पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब दूसरा है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। इसमें क्या होता है, अब हमने क्या लिया, हमने एक पॉइंट लिया O और इस पर एक चार्ज रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A है और A से कुछ दूरी पर एक बिंदु V है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, आप ये तो जानते हैं कि आपने ये चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो
यहाँ पे क्या होगा, जब आवेश होगा तो आवेश के अराउंड चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत विभव भी होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ वैद्युत विभव होगा, इसे हमने VA मान लिया। यहाँ पे भी कुछ वैद्युत विभव होगा, इसको हमने V मान लिया, VA मान लिया। अब क्या करेंगे, हम एक परीक्षण आवेश को अब हम यहाँ पे परीक्षण आवेश Q नॉट को जब हम बिंदु B से A तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। तो हम जब W कार्य करते, फिर क्या है, यहाँ पे जो बिंदु V से A तक लाने में किया गया कार्य जो W है उसको और हम परीक्षण आवेश को एक अनुपात में लगा देते हैं और इस बिंदु V से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं वैद्युत विभवांतर डेल्टा V। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और यहाँ पे परीक्षण आवेश जो लेते हैं वो लेते हैं धनात्मक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात रही इसकी किसकी, मात्रक की। तो यहाँ पे भी देखो इसका मात्रक क्या रहेगा, सेमी रहेगा। आप क्या करेंगे, W की जगह जूल अप्लाई करेंगे और आवेश की जगह कूलाम, तो क्या बन जाएगा, जूल पर कूलाम, जिसका दूसरा नाम है वोल्ट। अगली डेफिनेशन पर चलते, यहाँ पे है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक संधारित्र, प्लेट संधारित्र का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक संधारित्र इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम संधारित्र के केस में हम करते क्या है, इसकी एक प्लेट को आवेश देते हैं, इसकी हम एक प्लेट को आवेश देते हैं। जैसे हम इसकी एक प्लेट को आवेश देते हैं तो इसको हमने पॉजिटिव आवेश दिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। अब क्या होता है, इसकी एक प्लेट क्या होती है, अर्थ से जुड़ी होती है, पृथ्वी से जुड़ी होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इसकी एक प्लेट को प्लस चार्ज देते हैं, दूसरी प्लेट पर माइनस आ जाता है और इसकी इस साइड वाली प्लेट पर, लास्ट साइड वाली प्लेट पर पॉजिटिव आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से जोड़ देते हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाता है यहाँ से। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव विभव आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज की वजह से माइनस विभव आएगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक। यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें निकालना है कि किसकी परिभाषा, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसका मीन्स ये होगा कि अगर आप किसी के C डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको Q की वैल्यू और उस पर V की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, संधारित्र की एक प्लेट को Q आवेश देते तो उसकी दोनों प्लेटों के बीच V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब इस दिए गए Q आवेश को और उत्पन्न V विभवांतर को हम क्या करते हैं, एक रेशियो में लगा देते हैं, एक अनुपात में लगा देते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, हम संधारित्र की धारिता C बोल देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश, किसी एक प्लेट को दी गई बात को ये, तो संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश, संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के रेशियो को, अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो ये इतनी डेफिनेशन थी हमारी शॉर्ट, जो यहाँ से इंपोर्टेंट थी, हमने ओवरऑल कर ली। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग आर्टिकल पे। यहाँ पे क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है वो बताना हमें। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल करने का तरीका होता है, आपको पढ़ लिया सिलेबस तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ, वो और अच्छा रूल है कि हम आर्टिकल करने के जो स्टेप होते हैं वो 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के साइड में हमें कुछ थ्योरीज लिखनी होती है,
तो मैं उसे थ्योरी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन। इसका मीन्स ये होता है कि जो भी आपने डायग्राम में बनाया वो साइड में आप लिख दो, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया। जैसे हमने ये लिखा है, ये उसी की थ्योरी लिखी है। क्या लिखा है हमने कि माना कि दो समतल प्लेट एक्स व वाई है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ए मीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की दूरी डी मीटर है, प्रत्येक प्लेट का घनत्व क्या है यहाँ पे सिग्मा होता है, सिग्मा है। प्लेटें क्या है, एक ऐसे माध्यम में रखी है जिसका परावर्तक के है, परावर्तक क्या है उसका के है। तो ये जो लिखते हैं हम आर्टिकल में, क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं देखो कि जो भी हमने डायग्राम में बनाया होता है, जो भी हमने डायग्राम में बनाया होता है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे देखो संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी हमारा डायग्राम होता है, हमारा डायग्राम क्या होता है संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र का ये होता है, समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम होता है ये होता है। अब क्या है देखो, इसकी प्लेट है, इस पे क्या देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इसका चार्ज खत्म हो जाता है। इनके बीच की दूरी कितनी, डी मीटर, प्लस माइनस के कारण इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, वो कितना हो जाता है, v उत्पन्न हो जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। और इनका पृष्ठ घनत्व कितना होता है, हम यहाँ पे पृष्ठ घनत्व लेते हैं इसका सिग्मा। अब सिग्मा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये सिग्मा हो गया, सिग्मा होने के बाद क्या होगा देखो, यहाँ पे जो भी हमारा डायग्राम में होता है उसी को हम इसकी थ्योरी में इंट्रो में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे यही लिखा है हमने, देखो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसको याद नहीं करते, इसको याद नहीं करते, जो डायग्राम में होता है वही लिख देते हैं। देखो यहाँ पे जो डायग्राम में है वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, बीच की दूरी डी मीटर है, घनत्व सिग्मा है, प्लेट एक ऐसे माध्यम में रखी जिसका परिवर्तन के है। तो सीधी सी बात है, माध्यम का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, जहां पे ये रखी है उसके अराउंड चारों तरफ जो भी है वो उसका माध्यम होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरी चारों तरफ क्या है, वायु है, एयर है, तो मेरा माध्यम एयर हुआ, वायु हुआ। तो ये हम इस तरह से इसका इंट्रो लिख देते हैं। अब इस प्लेट को हमने नाम दे दिया क्या, इस प्लेट को नाम दिया हमने एक्स, और इस प्लेट को नाम दे दिया हमने वाई। क्लियर। तो डायग्राम बनाते हैं हम, डायग्राम के बाद क्या करते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनके प्लेटों के बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये माध्यम के में रखा हुआ है तो यहाँ पे हम के लगा देंगे, निर्वात वायु में रखा है तो के बराबर 1 कर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आर्टिकल को। तो क्या होता है, ये तो इंट्रो लिख दिया। अब हम लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। माध्यम के है तो के ले लेंगे, वायु निर्वात के लिए ये ले लेंगे। ये हो गया सिग्मा। ये जो हमारा घनत्व होता है सिग्मा, इसके इक्वल होता है क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए पुट कर देंगे। तो क्या होगा, इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखना, जब आर्टिकल हम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सीधी सी बात है, हमें पता है क्या कि अगर हमें धारिता C का आर्टिकल प्रूफ करना है तो हमें Q चाहिए और हमें क्या चाहिए, V चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझें कि हम आर्टिकल प्रूफ करते हैं तो हम ये चीजें निकालते क्यों है, हमें पता है। आप इस चीज को माइंड फोकस करके समझे कि हम यहाँ पे V निकालेंगे, तो क्यों निकालेंगे V, क्यों V निकाल रहे हैं, तो हम इसका आर्टिकल प्रूफ किसका कर रहे हैं, C का। तो C को प्रूफ करने के लिए हमें Q और V चाहिए, तो इसका मीन्स हम पहले V को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख के इसको प्रूफ कर देंगे। तो ये बात माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा आप क्या निकालेंगे, किसकी जरूरत है और आप उसको निकाल के क्यों निकाल रहे हैं। तो वो ऐसा होता है।
तो हमें इसका मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम सी अगर निकालेंगे तो सी सी बात है हमें क्यू और बी चाहिए होगा। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले हम अपना बी डिफाइन करेंगे, बी जब डिफाइन हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, उससे हमारा सी आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम इसका बी डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, प्लेटो का बी डिफाइन नहीं होता, पहले हम इसका ई डिफाइन करते हैं और ई डिफाइन करने के बाद उस ई की हेल्प से हम बी को डिफाइन करते हैं, फिर हम इसी के फॉर्मूले में रख के प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब आप रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू के और एप्सिलॉन नॉट ए। हमारे पास क्या है, मैंने वही बोला, हमारे पास ई आता है, यहाँ पे वी डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन हम क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या कि प्लेटो के बीच क्या है, प्लेटो के बीच विभवांतर कितना, v हो। जब प्लेटो के बीच विभवांतर v होता है तो एक फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू v अपॉन डी। क्या है, प्लेटो के बीच विभवांतर कितना है v और दूरी कितनी है d, तो E इज इक्वल टू ये वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर और d में ये संबंध होता है। तो हमें यहाँ पे C प्रूफ करने के लिए v चाहिए और हमारे पास अभी E है, तो हम यहाँ से v को डिफाइन कर देंगे। जब v को डिफाइन करेंगे E इधर चला जाएगा, d इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ई डी इज इक्वल टू वी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ई की वैल्यू पुट कर देंगे। दो तरीके हैं, आप चाहे इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, ई का मान समीकरण में रखने पर आपको जैसा बेनिफिशियल रखे वैसा कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, इसको आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है, इतने तो आप समझदार हो। तो v हो गया, e की वैल्यू क्या है हमारे पास, q के एप्सिलॉन नॉट a और कितना है हमारे पास d है। आप देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास b आ गया, अब हम यहाँ पे v की वैल्यू रख के c को प्रूव कर सकते हैं। तो ये माइंड में सेटअप रखना कि हम ये चीजें डिफाइन क्यों करते हैं और मेन फॉर्मूला क्या है और हमें क्या क्या चाहिए होता है जिससे हम फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। अब क्या कर देंगे, हम यहाँ पे अब प्रूव करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू q अपॉन v। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू q तो हमारा चल ही गया है, v की वैल्यू हमारे पास आई है क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए। अब आपको पता है ये तो इतनी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप 1 मानेंगे, बच्चों के लिए बता दें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, यहाँ पे आप 1 मानेंगे, 4 टर्म्स पहले में चला जाएगा और थर्ड सेकंड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा q इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे आ जाएगा q और ये क्या हमारा, ये हमारा q और d। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा q से q कैंसिल हो जाएगा, c का फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा हमारा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो ये क्या है, ये हमारा किसी परिवर्तनांक k में, कभी कभी क्या होता है वायु निर्वात में परिवर्तनांक k में ये कोरिलेशन मांग लेता है, रिलेशन मांग लेता है। तो क्या करेंगे, वायु निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, वायु निर्वात के लिए के बराबर क्या कर दोगे आप, 1 कर दोगे, के बराबर जैसे ही आप 1 करोगे तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, इसको दिखाते हैं हम सी नॉट से, तो सी नॉट कितना हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कभी कभी क्या होता है इन दोनों में कोरिलेशन रिलेशन को पूछ लेता है, तो क्या करेंगे आप इस इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको मान भी सकते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। ये उस क्वेश्चन के लिए बता रहे हूँ, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे कि आप परिवर्तनांक माध्यम में सी और वायु निर्वात में सी में कोरिलेशन क्या होता है, तो आप इसको मान के इस तरह से क्या करेंगे, सी के को सी नॉट से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये तो टोटल के टोटल सेम जा रहा है, तो बाकी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इसका है अपना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो आपने देखा ये टोटल का टोटल सेम है, तो ये तो कट जाएगा,
तो यहाँ पे बचेगा हमारा सी के सी नॉट इज इक्वल टू के। तो कभी कभी बहुत बार उसने ये रिलेशन पूछा है, तो ये रिलेशन भी पूछ लेता है। तो ये हमारा आर्टिकल क्लोज हो गया। बस सोचने वाली बात ये, आर्टिकल करें तो आप मैन फॉर्मूले को देखें कि हम इस आर्टिकल को प्रूफ करने के लिए किस मैन फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे मैन फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है वो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आर्टिकल प्रूफ किया है, तो हमें पता था हमें सी का आर्टिकल प्रूफ करना है, तो हमें क्यू और वी की यहाँ पे जरूरत होगी। तो हमने क्या किया, क्यू तो हमारे पास था, हमने पहले वी को डिफाइन किया, उसके बाद फॉर्मूले में रख के निकाल दिया। ये मैन पॉइंट है, याद रखना। अब आगे क्या होगा, आगे हमारा ये बिजली गोलीय चालक की धारिता का सूत्र निकालना है। बिजली गोली चालक मीन्स हमारा गोल चालक जो होता है उसकी धारिता का सूत्र निकालना है यहाँ पे इस तरह से। तो क्या है यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार ध्यान से आप देख लो। हमारा था कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। जो गोलीय चालक होता है उसकी धारिता का सूत्र हमें स्थापित करना है। तो सूत्र स्थापित करने के लिए अभी मैंने बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है, पहले डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर उसके साइड में थ्योरी लिखते हो उसे इंट्रो की तरह लिख दिया करो कि यहाँ पे जो भी आपने डायग्राम में मेंशन किया है, बनाया है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, प्लेटो के हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, सी को प्रूफ करने के लिए क्यू और वी की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यू और वी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्यू तो हमारे पास डायरेक्टली होता है, हम यहाँ पे बी को डिफाइन करेंगे। प्लेट संधारित्र में बी डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए हमने ई निकाल के बी निकाला था। यहाँ पे हम डायरेक्टली बी निकाल सकते हैं, तो हम बी निकाल के हम इसको प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इंट्रो के टाइप पे लिख देते हैं, आपको ये अच्छे से समझ आता होगा। क्या माना कि आर त्रिज्या का एक गोली बिजली गोली चालक है हमारे पास, जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परिवर्तन के मान लिया हमने, के है, और चालक को क्यू आवेश दिया जाता है और आवेश पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ये तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा इंट्रो होता है जो आपने डायग्राम में बनाया होता है। आप इसको रटे ना, जो भी डायग्राम में आपने बनाया वो लिख सकते हैं, लाइन आगे पीछे भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या निकालेंगे, हमें पहले बी चाहिए, तो क्या होगा, हम लिख देंगे क्या है यहाँ पे, हम निकालेंगे इसके पृष्ठ पे। तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय चालक के गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वैद्युत विभव कितना आएगा, वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब क्या हुआ, ये आ गया। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे हम, तब क्या गोलीय चालक की धारिता, मैं सिंपल तरीके से करा रहा हूं, ज्यादा आपको हार्ड नहीं पड़ना चाहिए। धारिता क्या होगी, C इज इक्वल टू Q/V। आप क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, Q यहाँ पे चल रहा है अपना यहाँ पे क्या है 1/4πε0 Q/ अपना K भी चल रहा है यहाँ पे, और R। आप क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, जैसा अभी किया था हमने, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा हमारा 4πε0 KR। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जिस बच्चे को ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक इजी मेथड बताओ। यहाँ पे हमने ये कर दिया, और ये Q की 1 की करोगे तो क्या आएगा, Q/4πε0 K, और यहाँ पे क्या है अपना R। ये हो गया। अब आप जानते हो ये तो कि यहाँ पे ऊपर वाले के नीचे आप क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ऊपर वाले के नीचे जैसे ही 1 मानेंगे तो ये चौथा कहाँ पे पहुंचेगा, पहले में, और तीसरा कहाँ पे पहुंचेगा, दूसरे में। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा क्या, Q की मल्टीप्लाई में कौन पहुंचा, 4πε0 KR, और नीचे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे Q। तो इस तरह से हमने ये कैंसिल किया। डायरेक्टली समझना तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका प्रूफ हो गया। ये क्या था, ये था किसी माध्यम के लिए। अगर हम वायु निर्वात के लिए करें, तो वायु के लिए आपको पता है, वायु निर्वात के लिए होता क्या है, वायु निर्वात के लिए K बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
सॉरी 1 होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या बचेगा अपना, अपना बचेगा सी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा आर्टिकल भी क्लियर हो गया। अब एक आर्टिकल इसका और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है यहाँ पे, ये आर्टिकल भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या उसने बोला है, संधारित्र, ये तो क्या है आपने देख लिया होगा ये आर्टिकल। तो ये क्या है हमारा, ये आर्टिकल ओवरऑल हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे, देखो क्या है आगे उसने बोला है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि इसका ऊर्जा घनत्व क्या होता है। यहाँ पे इसका हमको लॉन्ग आर्टिकल प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें करना है लॉन्ग आर्टिकल। यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ पे उसने बोला है कि भाई आपको प्रूफ करना है यहाँ पे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व प्रूफ करना है आपको, ये वाला, ये वाला, ये करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका लॉन्ग आर्टिकल करना है। वैसे भी आपको संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो ऊर्जा घनत्व को वैसे भी आप सिंबल में जानते हैं। क्या ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व जो होता है हमारा, किसी का भी ऊर्जा घनत्व निकालेंगे तो एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होगा, एकांक आयतन में उपस्थित जो ऊर्जा है उसे ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमें प्रूफ करना है। अब क्या है हमारे पास, ये वही ड्रॉ लिखते हैं पहले हम। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु में रखा है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, बीच की दूरी डी है। तो हम क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता क्या होगा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता होती है C इज इक्वल टू वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो गई धारिता, ये हो गई। अब आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, संधारित्र की या किसी की भी ऊर्जा जो होती है हमारी U इज इक्वल टू होती है 1/2 CV², CV² होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम C की और V की वैल्यू रख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख लें और यहाँ पे आप सेकंड लिख लें। तो क्या था, फर्स्ट और सेकंड हो गया। यहाँ पे देखिए हम ये तो जानते हैं, ये पहले फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कर लो आप। तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड मतलब एक बा दो से, एक बा दो से, एक बा दो से क्या करेंगे आप, यहाँ पे सी की वैल्यू रख देंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी का मान समीकरण में रखने पर। जैसे आप सी का मान समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा ये, और सी की वैल्यू आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ पे चल रहा है आपका V², क्या चल रहा है V²। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूले को प्रूफ किया था, तो यहाँ पे यूज किया था, V इज इक्वल टू होता है ED। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम V की जगह ED रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/2 पे चलते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, V की जगह रखना है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और V की जगह क्या रखना है आपको, E एंड D का स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और E² D², इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा बच्चा यहाँ पे 1/2 बचा यहाँ पे, और 1/2 बचा, ऊपर क्या बचा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे क्या है E² D। अब ये तो हो गई ऊर्जा। अब होता है ऊर्जा घनत्व, मैंने क्या बोला था, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसके आयतन से डिवाइड कर देंगे। आयतन हम V डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास A और डिस्टेंस है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू AD। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगा सकते हो, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट A E² D, डिवाइड कैसे करना है, AD से।
डी से डी गया, ए से ए गया, तो आपके पास ऊर्जा घनत्व का जो फाइनल फॉर्मूला बचा बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। तो क्या था, इसके 3 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लॉन्ग, तीनों हमने सॉल्व किया, शॉर्ट थ्योरी जितनी भी थी वो सॉल्व की। अब क्या है, अब हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो क्या है, हमने पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम में आने वाले, उन सबको कवर किया है। आप इनको अच्छे से कर ले। और क्या है, हम अब 3 चैप्टर को एक साथ उठाएंगे और उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। और मैं कंप्लीटली चैप्टर को एक साथ कराना इसलिए नहीं चाह रहा कि बच्चों को ज्यादा लॉन्ग क्लास में थोड़ा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, ज्यादा लॉन्ग हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता इतनी लॉन्ग क्लास देखना। तो हम क्या करेंगे, 2-2 3-3 चैप्टर को जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।